हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर। और ये हमारी एक कोशिश रहेगी कि ड्यूरिंग द मैच, आफ्टर द मैच, जो बढ़िया प्लेयर्स हैं या कुछ बढ़िया इंसिडेंट्स हुए हैं आईपीएल के, तो वी विल ट्राई टू कवर देम। एंड हमने देखा रिसेंट मैच में विघ्नेश पुथुर, मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ? विघ्नेश पुत्र। ठीक है। तो काफ़ी अप्रिसिएशन मिली उनको, चाहे लूजिंग कॉज में, बट सबके दिल जीते उन्होंने। और इनफैक्ट लोग ये तक बात कर रहे हैं कि एमआई के जीतने के, लूज करने के बाद भी ऑलमोस्ट एमआई जीता है बिकॉज उन्होंने एक अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी अनर्थ कर लिया। और एमआई तो इन्वेस्ट ऐसे ही करता है प्लेयर्स में। कितने रेयर होते हैं ऐसे बॉलर्स? यार लेफ्ट आर्म चाइना मैन तो इंडिया में कुलदीप यादव से पहले कब सुने थे आपने? कोई वैसे लेफ्ट आर्म चाइना मैन कुलदीप यादव से पहले रहा है प्रोमिनेंट? हाँ, ब्रैडहॉग। नहीं, इंडिया से। कहाँ यार, कहाँ सुना है इंडिया में? इंडिया में तो ये आर्ट मतलब कोई डिस्कस ही नहीं करता था कभी। कभी भी नहीं डिस्कस हुई इंडिया में, तो कभी भी कोई प्लेयर आया ही नहीं उस लेवल का। एंड रीजन क्या रहता है कि ऐसे प्लेयर्स कम क्यों रहते हैं? यार मैं तो कितनी बार बता चुका अपनी पर्सनल स्टोरी की। मतलब एक कोच जो हमारे टाइम पे मिस्टर बलविंदर थे, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, उनका खुद का बेटा मतलब रवनीत रिक्की प्लेड फॉर इंडिया अंडर 19 इन 2000 वर्ल्ड कप जो इंडिया जीती थी, जिसमें युवराज सिंह, रितिंदर सोडी, मोहम्मद कैफ वाज द कैप्टन, ये लोग खेले थे। तो उसमें अगर किसी ने MS धोनी मूवी देखी हो तो धोनी पंजाब के अगेंस्ट जब आउट होते हैं तो जिसने कैच किया था उसका नाम रवनीत रिक्की था। रवनीत रिक्की कॉट जिसमें कहते नहीं है कि उसके बाद बैटिंग करने का मौका ही नहीं आया, वो जो पूरा जिसमें युवराज 300 प्लस 358 359 मारते हैं, तो उसमें जो कैच MS धोनी किया था रवनीत रिक्की, तो उनके फादर मेरे कोच थे। तो अंडर 16 के कोच थे, हमें कभी कोचिंग नहीं देते थे ज़्यादा, पर अंडर 16 के ओवरऑल कोच थे। तो मुझे अच्छे से याद है अंडर 23 का लेफ्ट हैंडर बैटर थे। तो वो एकदम से शाम के 7 सवा 7 बजे थे एंड सर ऐसे ग्राउंड का राउंड लगा रहे थे। तो उन्होंने अंडर 23 वाले ने बोला कि सर रुकना, इस लड़के की बॉलिंग देखो। तो मैंने जैसे ही चाइना मैन करी, सर आगे चल पड़े। तो और मेरी इतनी इतनी टर्न होती थी। तो तभी अंडर 23 के जो कैप्टन थे वो भागे भागे आए, कहते मैं, क्योंकि उनको लगा कि ये लड़का बेचारा 13 साल का लड़का है, ये तो डिमोरलाइज ही हो जाएगा। ये क्या था कि मैं इतनी बुरी बॉल तो कर नहीं रहा हूँ, कि अच्छा खासा लेफ्टी को बीट किया था मैंने, टर्न होके एंड ऑल, वो कुछ ऐसे आगे चल दिए। तो ही जस्ट केम टू मी एंड सेड कि पूरा क्लब देख, ध्रुव पांडव स्टेडियम पटियाला, कितने लोग हैं ऐसे जो लेफ्ट आर्मर्स हैं। मैंने कहा सर एक पुप्पी है अंडर 16 में, एक और था पुप्पी करके, और एक अंडर 19 में था। मैं कहा तीसरा मैं हूँ। तो कहते इसका मतलब तुझे भगवान से कोई बख्श मिली हुई है? मैंने कहा पता नहीं। कहते और तूने मैक्सिमम बैटर्स कैसे खेलने हैं? कहते सर राइटी, तो तेरी बॉल निकलेगा बाहर निकलेगी तो वो ज़्यादा बेटर नहीं होएगा, तो फिंगर स्पिन कर। तो somebody who had never bowled finger spin in all his life was made। और इसी कारण होता क्या था, मेरी फिंगर स्पिन की तो ग्रिप भी नहीं थी। और पता मुझे कितने सालों तक पता भी नहीं था कि फिंगर स्पिन की ग्रिप क्या होती है, बहुत रिसेंटली पता चला। तो मैं चाइना मैन की ग्रिप से ही फिंगर स्पिन करता था, तो वो भी किसी ने करेक्ट नहीं किया एंड ऑल। तब सोचो इतने बड़े कोच जो मतलब पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का काफ़ी नाम था, उनका खुद का बेटा रणजी खेला काफ़ी साल पंजाब के लिए, अंडर 19 वर्ल्ड कप विनर है, और वो इनकरेज उन्होंने देखा नहीं, ऐसे चल दिए। तो दिस आई एम वेरी श्योर मस्ट बी द केस विद ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और विघ्नेश पुथुर का भी सेम सा सीन था। ही स्टार्टेड एज अ मीडियम पेसर। तो ये अंडर 14 खेले, अंडर 19 खेले हैं केरला सर्कल्स में। तो ये मीडियम पेसर थे। तो कॉलेज लीग है जो उनकी केरला क्रिकेट कॉलेज लीग होती है, उसमें एक लोकल क्रिकेट लीग नहीं, कॉलेज लीग अलग है एक, अच्छा, जो कॉलेज लेवल पे इनकी लीग होती है। वहाँ पे एक लोकल क्रिकेटर है मोहम्मद शरीफ, उन्होंने इनको बोला कि तू स्पिन ट्राई करके देख। देन ही स्टार्टेड बोलिंग चाइना मैन। और फिर वो कॉलेज लीग जो थी उसमें इनका काफ़ी पागलों वाला नाम हो गया, बिकॉज नोबडी वाज एबल टू पिक हिम। देन ही प्लेड इन TNPL ऑल्सो। ये तमिलनाडु प्रीमियर लीग भी खेले हैं, ज़्यादा बात नहीं होती, सब केरला क्रिकेट लीग की बात कर रहे हैं, पर TNPL में भी खेले हैं। TNPL से देन केरला प्रीमियर लीग तो इसी साल इनॉग्रेट हुई है, 2024 वाज द फर्स्ट सीजन। तो उसके तो सिर्फ 3 मैच ही खेले थे अभी, जब इनको मुंबई के स्काउटिंग टीम ने पकड़ लिया। तो कम्स फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, फादर इनके ऑटो ड्राइवर है और मदर हाउस मेकर है, तो वेरी हम्बल बैकग्राउंड। एंड जस्ट on basis of the feedback of a local cricketer, he started doing that। और he is a late bloomer, 24 के हैं, ऐसा नहीं है इज 18 और 19। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो इनकी स्टोरी काफ़ी हद तक वरुण चक्रवर्ती जैसी स्टोरी है। तो बॉलिंग में मतलब मुंबई ने इनको स्काउट किया और मुंबई ने उनके बाद इनको सीधा केप टाउन भेज दिया। वहाँ पे केप टाउन में जो मुंबई इंडियन केप टाउन टीम है जो साल SA20 जीती है, उनके नेट बॉलर की तरह, ताकि ही कुड ट्रेन विद राशिद खान, बिकॉज राशिद खान
प्लेस फॉर मुंबई इंडियन इन SA20, तो ताकि उनके साथ वो सीखें चीज़ों को. नो डाउट ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ बॉलर. उनका क्विक आर्म एक्शन नहीं है, इज मोर लाइक कुलदीप यादव. इनका रिलेटिवली स्लो आर्म एक्शन है, उन्हीं स्पीड्स पे बॉल करते हैं. खासियत क्या है, वाई ही वॉज एबल टू ट्रबल द बैटर्स येस्टरडे वॉज बिकॉज रिलेटिवली जो हमारा चेपक है उसकी स्ट्रेट बाउंड्रीज लंबी हैं, एंड ही लाइक कुलदीप यादव गेट्स द ओवर स्पिन ऑन द बॉल. तो ओवर स्पिन से क्या होता है, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, बॉल डिप कर जाती है, मैग्नस इफेक्ट जो हम कहते हैं. तो जो ओवर स्पिन होती है तो बॉल डिप कर जाती है, तो उससे होता क्या है, बैट्समैन को लगता है कि मेरी आंख में आ रही है, और जब वो मारने लगता है तो वो बॉल की पिच तक पहुंचता नहीं. अगर ऋतुराज का अपना डिस्मिसल लगा तो बैट के बिल्कुल बॉटम पे लगा था. सेम हैपेंड विद इवन शिवम दुबे ऑल्सो. उनको भी दिखा जैसे बॉल रिलीज हुई हाथ से कि मेरे आंख में मैं मार दूंगा, बट बाय द टाइम बॉल रीचेस द बैटर वो थोड़ी डिप कर जाती है, एंड दैट्स व्हाई ही कुड नॉट. और सेम हैपेंड इवन विद हुडा ऑल्सो. सो वो रेगुलर चाइनामैन थी, ही वेंट फॉर इट, बॉल की पिच तक नहीं पहुंचे और बैट पे नहीं आया बॉल, आउटफील्ड में कैच हो गए. तो दिस इज अ स्पेशल स्किल जो ओवर स्पिन आप कर पाते हो, स्टिल यू आर एबल टू बोल अ ब्यूटीफुल गुगली एज वेल एज रेगुलर चाइनामैन. तो ये ऐसी चीज नहीं है जो ओवरनाइट डेवलप कर सकते हो. दिस इज डेफिनेटली अ स्किल विच हैज बीन शार्पन्ड, और प्लस ही हैज कंट्रोल कि वो लाइन्स एंड लेंस को अच्छा कंट्रोल कर पा रहे हैं, विच इज वेरी रेयर. इसके बाद मुंबई ने इनको वापस इवन कॉर्पोरेट टूर्नामेंट खिलवाया. तो ही प्लेड 3 मैचेस फॉर रिलायंस टीम इन डीवाई पाटिल टूर्नामेंट. डीवाई पाटिल टूर्नामेंट का आपको याद हो इसलिए फेमस होता था ज़्यादा, जहाँ हार्दिक पांड्या इंजरी के बाद आते थे और लंबे लंबे छक्के मारते थे. तो सबको याद होगा उस टूर्नामेंट के बारे में. और काफ़ी सारे प्लेयर्स वहाँ भी आइडेंटिफाई हुए इन कॉर्पोरेट टूर्नामेंट्स में. जहीर खान को भी ऐसे एक कॉर्पोरेट टूर्नामेंट में पहली बार श्रीनाथ ने देखा था, एंड देन ही रिकमेंडेड हिम टू सौरव गांगुली. तो कॉर्पोरेट टूर्नामेंट खिलाया इनको, और उसके बाद फिर इनके रिलायंस के प्री कैंप, ये मुंबई इंडियन के प्री कैंप में चले गए थे. तो इन टोटलिटी मतलब ये जो स्काउटिंग है ये पूरे के पूरे MI के प्रोडक्ट है. ये मुंबई इंडियंस ने इनको पूरा, मैं कह रहा हूँ TNPL भी खेले तब भी किसी ने इनको फिगर आउट नहीं किया, देखा नहीं. और अभी MI ने पकड़ा इनको, और अभी तक इनका केरला डेब्यू भी नहीं हुआ है. क्या बात है. नहीं, केरला के लिए तो भी कुछ भी नहीं खेले हैं. तो दैट्स वाई. और अब एक प्रैक्टिकली देखो, हमने इवन स्काउटिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाने का प्लान किया है, जो अगला हमारा मेंबर्स ओनली पॉडकास्ट है वो स्काउटिंग पे ही है. तो उसमें मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ कि इंडिया ने पहले एक स्काउटिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया, फिर उसको जब वो 2006 में बंद हो गया, तो उसी सेम टीम को यूज करके सबसे पहले KKR ने बिल्ड किया, और फिर मुंबई इंडियंस टुक इट टू अ different level. And then today now we are seeing that DC is also using it brilliantly. DC ने बहुत से players scout किए हैं. Rajasthan Royals is working on that. Lot of teams are working on it now. अब तो almost हर किसी के पास next scouting ecosystem आ गया. अब आप ये बोल रहे हो कि एक तरह से जो इंडियन इंटरनेशनल टीम है, जो नेशनल टीम है, उन्होंने अपना स्काउटिंग वाला काम जो है वो IPL टीम्स को आउटसोर्स कर दिया. नहीं, वो ऐसा नहीं है कि तुम करो स्काउटिंग, और तुम में से भी जो अच्छा खेल के आएगा IPL में उसको फिर हम अपनी टीम में ले लेंगे. ऐसा नहीं हुआ था. 2006 से पहले, इसकी मैंने पूरी कहानी मैं डिस्कस करूंगा मेंबर्स ओनली पॉडकास्ट में, कि 2006 से पहले ये जो जगमोहन डालमिया वो लेके आए थे. जब 2006 में जगमोहन डालमिया इलेक्शंस हारे और शरद पवार आए, तो वो सिस्टम उन्होंने स्क्रैप कर दिया, बिकॉज ऑब्वियसली वो किसी और का सिस्टम था, और उससे जोनल क्रिकेट की पॉलिटिक्स भी थोड़ी हैम्पर होती थी. वो बहुत सारे रीजंस थे, बट इट वॉज अ ब्रिलियंट सिस्टम. और उसी का MS धोनी आए. MS धोनी वॉज आइडेंटिफाइड इन दैट प्रोग्राम ओनली. स्काउटिंग सिस्टम नहीं आइडेंटिफाई हुए थे. झारखंड के एक मैच में 2003 में एक पदार्थ के प्लेयर थे जो बंगाल के लिए 1960s में खेल चुके हैं, कैप्टन कर चुके हैं. उन्होंने आइडेंटिफाई किया था MS धोनी को, फिर NCA को रिपोर्ट भेजी थी कि इस प्लेयर को लेके आओ. Even Irfan Pathan was identified through that system. Lot of Srishant, RP Singh, Piyush Chawla, lot of players were identified. एक तरह से आप देखो 2007 और 2011 का काफी कोर, इवन सुरेश रायना ऑल्सो, वो काफी मेजर कोर इसी स्काउटिंग सिस्टम से निकल के आया था. अच्छा, अभी यूज करती है उस स्काउटिंग सिस्टम को. इस स्काउटिंग सिस्टम के बारे में हम इन डेप्थ अभी जाने वाले हैं. ये बहुत कुछ है इसके अंदर. अभी बहुत सारी चीजें अभी भी यूज होता है वो, बट इन अ वेरी लिमिटेड वे, और कैसे होता है वो भी डिस्कस करेंगे. चलो गाइज, हमारा कल मेंबर्स ओनली पॉडकास्ट आ रहा है. कल नहीं, वेडनेसडे को हमारा मेंबर्स ओनली पॉडकास्ट आएगा अराउंड दिस स्काउटिंग थिंग ओनली, विच और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. डेफिनेटली इंडियन क्रिकेट में और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और समझ भी आएगा हमें कि IPL की इंपॉर्टेंस क्यों है, कि वाई IPL इज रेटेड सो हाईली एंड हाउ इट इज बेनिफिटिंग इंडियन क्रिकेट. चलो, विघ्नेश पुथुर की अगर बात करें तो डू यू सी हिम, क्योंकि देखो उनका होम ग्राउंड तो वो है वानखेड़े, तो क्या वहाँ पे ये इफेक्टिव होंगे? उनको 7 मैच खेलने हैं वहाँ. क्या देखो, मेन चीज़ यही हो जाती है कि जो डिप मिलता है बॉलर को, जब
काफ़ी डेडली है, और प्लस ही हैज़ कंट्रोल ओवर हिज बॉलिंग ऑल्सो। देखो ऐसा नहीं है कि इनको मार नहीं पड़ सकती, कुलदीप यादव ने भी बहुत सीखा है मार पड़ के, बट एक इतने बड़े मैच में ही वॉज नॉट ओवरऑड। लेकिन उनको डेथ तक में भी बॉल करने का मौका मिला, नो डाउट। तब तक रचिन रविंद्र सेटल हो गए थे, थोड़ा मुझे लगता है कि वहाँ पे स्काई मिस द ट्रिक, एंड द वे ही वॉज एबल टू स्टिल come up after getting hit for sixes, definitely यार speaks volumes about the guy, और आई एम वेरी श्योर ही हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। और अभी तो बहुत यंग है, 24 साल के ही हैं। और बहुत कम लोग जानते हैं कि कुलदीप यादव वाज आल्सो स्काउटेड बाय मुंबई इंडियंस इन 2012, दो ही नेवर प्लेड फॉर मुंबई इंडियंस। वो अच्छा। हाँ, तब से पहली बार उनको स्काउट मतलब एज अ 17 ईयर ओल्ड आई गेस, स्काउट सबसे पहले मुंबई इंडियंस ने किया था 2012 में। ही नेवर प्लेड फॉर मुंबई इंडियंस, ही प्लेड फॉर केकेआर, देन केकेआर ने उनको एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट में देखा था बिफोर ही इवन प्लेड फॉर अंडर 19। तो केकेआर ने ऑलमोस्ट मन बना लिया था इनको करने, उसके बाद वो अंडर 19 के लिए गए और वहाँ पे उन्होंने हैट्रिक ली। तो मुंबई तो उससे 2 साल पहले इनको स्काउट करा था। ओके, तो नाइस। सो वी माइट सी कि विघ्नेश पुथुर एक इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट निकल के आ सकते हैं। यस, वेरी 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 हाई प्रोबेबिलिटी, बिकॉज योर स्टार्ट इज सो ब्राइट, तो चांसेस तो काफ़ी अच्छे हैं ही हैं। चलिए सर, लेट्स होप कि वी माइट सी अनदर मिस्ट्री स्पिनर। एंड हम याद हो अगर आपको, हमने 5-6 महीने पहले हमारी एक रील भी वायरल हुई थी कि इंडिया का स्पिन कोर क्या होगा आफ्टर अश्विन एंड जडेजा। क्या हमारे पास वो विकेट टेकर्स होंगे? मेरे को लग रहा है कि होंगे डेफिनेटली यार, काफ़ी काम आप भी अब होपफुल हो गए हो पहले से? इस आईपीएल में हमें दिखेंगे, इस आईपीएल में हमें दिखेंगे। और देखो क्लियरली देख रहे हैं हम कि डीसी वाले मैच में हमने देखा कि कमबैक किया डीसी के स्पिनर्स ने, फिर उसके बाद एसआरएच के स्पिनर्स, इवन एलजीसी स्पिनर्स ने तंग किया। हमने इवन आरसीबी के मैच में देखा स्पिनर्स ने कमबैक करवाया। तो सिर्फ एक आई थिंक एसआरएच वाले मैच में नहीं हो पाई वो कहानी, बिकॉज मुझे लगता है वहाँ एक स्पिनर कम थे, बट हम इस आईपीएल में देखेंगे स्पिनर्स का कमबैक फॉर श्योर। तो ये इंटरेस्टिंग है, ये कह सकते हो ये सीजन स्पिनर्स के नाम होगा होपफुली, यस, रियली लुकिंग। वैसे ऑलरेडी हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो तो एनसीए जा रहे हैं, सारे एक करके एनसीए पहुंच रहे हैं। मेरे को हैरानी नहीं होगी किसी टीम में 5 स्पिनर ही खेल रहे हैं सीधा। नहीं हो सकता है, बिकॉज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, है ना? यस। चलो ठीक है सर, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच गाइस। हमारी ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी और इंटरेस्टिंग प्लेयर्स के साथ और उनकी कहानियों के साथ। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड अगर आपको लगे कि आपको अच्छा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना है तो आप हमारी मेंबरशिप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।